हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। साप्ताहिक राशिफल 18 जुलाई से लेकर 24 जुलाई कैसा बीतने वाला है मेष लगन से लेकर मीन लगन वाले जातकों का इस वीडियो में समझेंगे। और इस वीडियो को प्रारंभ करूं इससे पहले बता दूं, इस हफ्ते मेरा ट्रैवलिंग भी रहेगा। मैं दिल्ली में अवेलेबल हूं, दिल्ली एनसीआर में, और अपने निवास स्थान पर अवेलेबल रहूँगा। और ये 16 और 17 को यानी सैटरडे और संडे जो आने वाला उसमें अवेलेबल रहूँगा। जिनको अपने पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए, फॉलोअप्स चाहिए, वो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9818318303 पर मैसेज करें या इस नंबर पे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। चंद्रमा का जो गोचर इस हफ्ते होने वाला है वो मीन से लेकर वृषभ में जाकर चंद्रमा का गोचर होगा। और राशि परिवर्तन जो होगा 18 जुलाई से, अगर हम 24 जुलाई के बीच में कह रहे हैं, किसी भी ग्रह का राशि परिवर्तन नहीं होगा, केवल चंद्रमा का मूवमेंट होना है। इसके अलावा किसी भी ग्रह का राशि परिवर्तन नहीं होगा। ऑलरेडी राशि परिवर्तन सूर्य का कर्क में अभी रिसेंटली हुआ है, और बृहस्पति शुक्र देवता का राशि परिवर्तन 13 जुलाई को, और इसके अलावा जो शनि देवता है वो वक्री गति से राशि परिवर्तन करके मकर में जा चुके हैं। तो अभी जो गोचर बन रहा है मेष लगन की सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, मेष लगन में चंद्रमा का गोचर आपके लगन के रिस्पेक्ट में द्वादश से लेकर द्वितीय भाव तक रहेगा, और चंद्रमा मीन में अवेलेबल रहेंगे, लगन से द्वादश रहेंगे। सुख स्थान का मालिक, माता का स्वामी, ये दोनों ही चंद्रमा आपके अत्यंत योग कारक होकर द्वादश में जाएगा। तो निश्चित रूप से जिनके मकान सेल नहीं हो रहे थे उनके मकान सेल होने की टेंडेंसी यहाँ पर बढ़ेगी। आप कोशिश कर रहे हैं कि मकान को सेल कर दिया जाए, या ज़मीन कोई फंसी हुई उसको सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, मेष लगन के हैं, लेकिन आप किसी कारण से उसको सेल नहीं कर पा रहे थे। तो ये जो गोचर बन रहा है इसमें आपको सेल करने का अच्छा मौका मिलेगा। लेकिन हफ्ते का जो प्रारंभ रहेगा थोड़ा चैलेंजिंग रहने वाला है। यहाँ पर हफ्ते के प्रारंभ में आपको कई प्रकार की मानसिक परेशानियां हो सकती हैं। हाइपर एसिडिटी अगर आपको लगातार रहता है, कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा रहता है, तो इस हफ्ते के प्रारंभिक 2 दिन जो रहने वाले हैं थोड़ा कठिनाई पूर्वक रह सकते हैं। अकस्मात धन हानि का योग भी हो सकता है। शेयर सट्टा लॉटरी से थोड़ी सी दूरी भी बना के चलिएगा प्रारंभिक 2 दिनों की बात किया जाए। जीवन साथी के साथ मतभेद यथावत बने रहेंगे। अभी किसी प्रकार के सुलह होने की संभावना नहीं दिख रही है, लेकिन जो लोग रोजगार के क्षेत्र में लगातार प्रयास कर रहे हैं उनके लिए हफ्ते का जो मध्य है, हफ्ते का जो अंत रहने वाला है, आपके फेवर में ये आने वाला है। बुध आदित्य योग का निर्माण आपके चतुर्थ भाव में हो रहा है, और चंद्रमा जब लगन में रहेंगे तो बुध आदित्य योग से केंद्र में भी रहेंगे और ये फलित अच्छा देंगे। दशम स्थान पे दृष्टि डालेंगे तो कार्य व्यवसाय में सफलता मिलने के योग बना देंगे। मानसिक सुख की अनुभूति हफ्ते के मध्य में सर्वाधिक रहेगी। कोई भी काम करना हो तो मैं ये पर्सनली बता देता हूँ आप लोगों को कि हफ्ते के प्रारंभिक 2 दिन और में कोई भी काम आपको करना नहीं चाहिए, नया काम कोई भी नहीं करना चाहिए। लेकिन उसके बाद के जो 3 दिन बच रहे हैं, हफ्ते का मध्य 3 दिन, उसमें जो भी काम आपको निपटाना है वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके बाद हफ्ते का जो अंत रहने वाला है इसमें स्वास्थ्य संबंधित किसी प्रकार की एक बड़ी समस्या अकस्मात उत्पन्न हो जाए, ऐसा चार्ट में विजिबल हो रहा है। तो बाहर के जंक फूड वगैरह अवॉइड कीजिएगा। अगर आपने ध्यान नहीं दिया अपने स्वास्थ्य को लेकर तो परेशानी बढ़ सकती है, और हॉस्पिटल पर लेकर, मेडिसिन पर लेकर कुछ खर्च ज़्यादा होता हुआ हफ्ते के अंत में दिखाई दे रहा है। हफ्ते के अंत में आपको चाहिए कि जल वाले एरिया से आप दूर रहिए। रीज़न अगेन वही बता रहा हूँ, क्योंकि चंद्रमा उच्च राशि वृषभ में रहेंगे, आपके लगन से द्वितीय भाव में रहेंगे, और चंद्रमा उच्च के हो जाएंगे। सुख स्थान का मालिक उच्च का होगा, लेकिन यहाँ पर उच्च होकर नीच दृष्टि से अष्टम को देखेंगे। ऑब्स्टिकल को जब नीच दृष्टि से देखेंगे तो परेशानी ये उत्पन्न करने की कोशिश करेंगे। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना चाहिए कि किसी प्रकार के एडवेंचरस काम जो कि वाटर रिलेटेड हो बिल्कुल ना करें। वाटर के कारण किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाना, दूषित जल पीना या स्लिप हो जाना वाटर में, किसी प्रकार का अकस्मात वाटर से एक्सीडेंट हो जाना, गर्म पानी
के कारण आपको नुकसान हो जाना, ये सभी चीज़ें वाटर रिलेटेड इंसिडेंट होती हैं और इसमें परेशानी आपको उत्पन्न कर सकता है। तो इसका आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए मेष लगन वाले जातकों के लिए। स्वास्थ्य के प्रति हफ्ते का जो अंत रहने वाला है उसमें विशेष रूप से ध्यान दीजिए। जो भी काम करना है हफ्ते के मध्य में कीजिए, चाहे वो शेयर सट्टा लॉटरी से रिलेटेड काम हो, चाहे वो किसी नए ऑफर या ज्वाइनिंग लेटर से रिलेटेड हो, आपके लिए अच्छा परिणाम रहेगा। वृषभ लगन की बात करते हैं। देखिए, वृषभ लगन में चंद्रमा का जो गोचर रहेगा आपके लगन भाव से एकादश से लगन में चंद्रमा का गोचर होने वाला है। चंद्रमा आपके पराक्रमेश होके इनकम में जाएंगे तो काफ़ी इनकम के लिए मेहनत भी कराएंगे, लेकिन बृहस्पति से चंद्रमा केंद्र में स्वराशि में बृहस्पति के साथ रहेंगे तो यहाँ पर बृहस्पति के राशि में जाने के कारण एक गजकेसरी योग का जो निर्माण होगा प्रबल होगा और इस कारण अध्यात्म की तरफ झुकाव हफ्ते के प्रारंभिक 2 दिन में रहेगा। किसी प्रकार के मानसिक तनाव चल रहे थे तो हफ्ते के 2 दिन जो रहेंगे उसमें प्रारंभिक 2 दिन में ये मानसिक तनाव कम होता हुआ मैं देख पा रहा हूँ और आपके पक्ष में रिजल्ट आएंगे। इसके अलावा जो भी काम आपको करना हो हफ्ते के प्रारंभिक 2 दिन में निपटा लीजिएगा। जीवन साथी के संबंध अगर आपके मधुर नहीं चल रहे थे तो इस हफ्ते एटलीस्ट मैं ये देख पा रहा हूँ जीवन साथी को लेकर संबंध अब थोड़े मधुर होने वाले हैं और जो कॉन्ट्राडिक्शन चल रहा था वो ख़त्म हो जाएगा, या जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर परेशानी चल रही थी तो अब वो परेशानी ख़त्म होगी और अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन हफ्ते का प्रारंभ और हफ्ते का अंत दोनों ही शानदार जाएगा, यानी हफ्ते का प्रारंभिक 2 दिन अंतिम 2 दिन ये दोनों आपके फेवर में रहेगा। लेकिन इसके बाद जो हफ्ते का मध्य का जो 3 दिन पड़ेगा उसमें कुछ परेशानी होगा। मंगल राहु चंद्रमा का त्रिकोणीय युति ये थोड़ा परेशान आपको करेगा। किसी प्रकार से लेकर छोटे भाई बहनों से विवाद उत्पन्न हो सकता है। मित्र रिश्तेदार जिनको आप अपने हितैषी मानते थे वही दुश्मन आपके बन सकते हैं। थोड़ा सा वार्तालाप करते समय बेहद सावधानी बरतिएगा। मध्य के 2 दिन किसी भी प्रकार के निवेश के लिए अच्छा नहीं है। भाग्य का भी साथ हफ्ते के मध्य में आपको नहीं मिलेगा और मानसिक चिंताओं से भरा हुआ हफ्ते का मध्य रहेगा। लेकिन एटलीस्ट 4 दिन की बात किया जाए, हफ्ते का प्रारंभिक 2 दिन और हफ्ते का अंत का जो 2 दिन है, ये चारों दिन आपके फेवर में रहेंगे। जो भी शुभ काम करना हो इसी के बीच में करेंगे। हफ्ते के मध्य में कोई भी नया डिसीजन ना ले। और अगर स्वास्थ्य के लिए भी देखा जाए तो बाकी दिन मुझे अच्छे दिखाई दे रहे हैं। हफ्ते का जो मध्य दिख रहा है उसमें स्वास्थ्य संबंधित कुछ पीड़ाएं होंगी और ये जो पीड़ाएं होंगी वो मानसिक रूप से ज़्यादा होगी, शारीरिक रूप से कम पीड़ा होगी। वृषभ लगन के बाद बात करते हैं मिथुन लगन वाले जातकों के लिए। देखिए, मिथुन लगन में चंद्रमा का जो गोचर होने वाला है वो आपके लगन के रिस्पेक्ट में 10वें भाव से लेकर 12वें भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। चंद्रमा का जो गोचर रहेगा 10वें भाव में चंद्रमा अच्छे परिणाम देंगे और धन के मालिक चंद्रमा है। आपका लग्नेश चंद्रमा को शत्रु मानता है, ये तो अब आपको याद भी हो गया होगा, लेकिन चंद्रमा की किसी के साथ शत्रुता नहीं होती है। चंद्रमा जो रहेंगे वो 10वें स्थान पर बृहस्पति देवता के साथ बैठेंगे तो आपके जीवन साथी के साथ आपके संबंध मधुर होंगे। जीवन साथी को अगर स्वास्थ्य संबंधित किसी प्रकार की इशू चल रहे थे तो स्वास्थ्य संबंधित वो परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपके फेवर में आता हुआ पार्टनरशिप से रिलेटेड कोई काम जिसमें काम बिगड़ गया हो या विवाह नहीं हो रहे थे, संतान के प्रति बहुत ज़्यादा परेशानियां बढ़ गई थी, वो इस हफ्ते के प्रारंभिक 2 दिन और हफ्ते का जो मध्य अगला 3 दिन वो 5 दिन आपके बहुत अच्छे बीतने वाले हैं। यानी जो भी काम करना हफ्ते के प्रारंभ में कीजिए, हफ्ते के मध्य में कीजिए, लेकिन हफ्ते के अंत में गलती से भी कोई काम मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई डिसीजन वाले काम, कोई बड़े काम, कोई महत्वपूर्ण काम ऐसे हों उसको हफ्ते के अंत में अगर आप करेंगे तो एक तो धन स्थान का मालिक विदेश में चला जाएगा और खर्च में चला जाएगा, तो धन एक बड़ा जो धन का जो अमाउंट होगा वो अकस्मात आपका नुकसान हो सकता है। ये नुकसान किसी भी तरीके से करा सकता है, चाहे वो हॉस्पिटलाइज्ड होकर खर्च करा दे या एक्सीडेंट कराकर खर्च करा दे। वाहन चलाते समय इस हफ्ते के अंतिम 2 दिन जो रहेंगे उसमें भी आपको सावधानी बरतनी चाहिए। और भाग्य का जो सहयोग है वो हफ्ते के स्टार्टिंग 5 दिन आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो बन रही है वो मिथुन लगन में पंचम में जो केतु अभी भी गोचर कर रहे हैं वो आपके लिए बहुत अच्छा नहीं
नहीं। हालांकि इंट्यूशनल पावर अच्छा होगा और पिता के साथ थोड़े वैचारिक मतभेद इस हफ्ते बढ़ते हुए दिखाई देंगे, लेकिन ओवरऑल व्यापार के लिए अच्छा समय दिखाई दे रहा है। शरीर में थोड़ा आलस्यता हो सकती है, इसका आपको ध्यान देना पड़ेगा। और मित्र रिश्तेदारों पर बिल्कुल भी ब्लाइंड फेथ मत कीजिएगा। विशेष रूप से बड़े भाई बहनों से किसी प्रकार की चिंता हफ्ते के अंत में आते आते आपको दिखाई देगी। मिथुन लगन के बाद हम कर्क लगन की बात करते हैं। देखिए, कर्क लगन में चंद्रमा का जो गोचर होगा, आपके भाग्य भाव से लेकर आपके इनकम भाव तक चंद्रमा का गोचर होगा। ओवरऑल जो चंद्रमा कर्क लगन में गोचर कर रहे हैं, मंगल राहु का अंगारक दोष अभी भी दशम भाव में बना है, यही एक थोड़ा सा निगेटिव है। बाकी कर्क लगन में बहुत ज़्यादा निगेटिव स्थितियाँ नहीं हो रही हैं। इनफैक्ट कहा जाए, ये जो शनि का राशि परिवर्तन हुआ आपके लिए अच्छा है। कर्क जैसे ये कुंभ में आएंगे आपको परेशान किए ही होंगे। जैसे ही कुंभ में शनि का राशि परिवर्तन हुआ था, प्रत्येक कर्क वालों को निश्चित रूप से परेशान किए होंगे। लेकिन अब जब ये फिर मकर में चले गए हैं तो आपके लिए रिजल्ट अच्छा देंगे। हफ्ते का प्रारंभिक 2 दिन चंद्रमा बृहस्पति के साथ केंद्र में रहेंगे, तो आपको अध्यात्म की तरफ काफ़ी झुकाव बढ़ाएंगे। और साथ में सावन का महीना भी चलेगा, तो अध्यात्म का बढ़ना, धार्मिक यात्राएं अकस्मात हो जाना, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। प्रारंभिक 2 दिन में शेयर सट्टा लॉटरी से भी लाभ आपको मिलेंगे। जीवन साथी के संबंध जो रहेंगे आपके साथ, वो काफ़ी मधुर बने रहेंगे और जीवन साथी इस समय आपको पूरे तरीके से सहयोग भी करेंगे। विदेशों से धन लाभ की स्थिति भी बुध का राशि परिवर्तन ने आपको किया है। हफ्ते का जो मध्य रहने वाला है, वो कार्य क्षेत्र पर कोई काम को करे ना करे, इस कारण से किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न हो सकता है। यात्राएं आप कर सकते हैं। यात्राओं का प्रारंभ, जो हफ्ते का जो प्रारंभ रहेगा, कुछ यात्राओं से भी रह सकता है। हफ्ते का मध्य कर्म क्षेत्र में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो सकता है। विवाद ना हो, इसके लिए विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। और सावन का महीना चल रहा है और चंद्रमा की यहाँ पर उपासना, यानी आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। भोलेनाथ का अगर आप जाप करते तो ये पूरा हफ्ता आपके लिए अच्छा रहेगा। और साथ में हफ्ते का जो अंत रहने वाला, चंद्रमा खुद लग्नेश होकर इनकम में चला जाएगा, उच्च का रहेगा। तो उच्च का धन प्राप्त होना, इनकम में उच्चता ले आ देना, अर्थात जो लोग व्यवसाय करते हैं उनके पास धन अकस्मात बढ़ेगा। जो लोग नौकरी करते हैं उनके पास कहीं ना कहीं से फंसा हुआ धन या किसी प्रकार के धन के अरेंजमेंट यहाँ पर होते हुए हफ्ते के अंत तक दिखाई दे रहे हैं। ओवरऑल कहा जाए, इस हफ्ते अगर किसी एक लगन के लिए सर्वाधिक अच्छा होने वाला है तो इस बार कर्क लगन ऐसा बन रहा है, क्योंकि चंद्रमा आपके भाग्य में तो भी अच्छा, खुद लग्नेश भाग्य में, फिर लग्नेश दशम में, वो भी अच्छा। लेकिन थोड़ा सा राहु के साथ जब रहेंगे थोड़ा भ्रमित करेंगे दशम में, और उसके बाद एकादश भाव में अब तो ये उच्च के हो जाएंगे। लेकिन जब ये उच्च के होंगे, नीच दृष्टि हफ्ते का जो लास्ट 2 दिन रहने वाला है, सब चीज़ अच्छा रहेगा। लेकिन उधर संबंधित किसी प्रकार का इन्फेक्शन अकस्मात बढ़ जाए, इसलिए जंक फूड खाने से अवॉइड कीजिएगा। इस समय वैसे भी सावन का महीना चल रहा है और अगर आपने ध्यान नहीं दिया खाने या आपको फूड से रिलेटेड अगर आप चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं तो आपको निश्चित रूप से परेशानी कर्क लगन में बढ़ेगी। सिंह लगन वाले जातकों की बात किया जाए तो चंद्रमा का गोचर स्टार्टिंग में ही ऑब्स्टेकल में जाकर बैठ जा रहा है, अष्टम में जाकर, यानी रुकावट वाले घर में चंद्रमा खुद विराजमान रहेंगे और चंद्रमा वहाँ से गोचर करके भाग्य भाव और दशम भाव में रहेंगे। तो हफ्ते का जो प्रारंभ रहेगा, और इस समय सिंह लगन वाले जातकों के लिए एक पॉजिटिव चीज़ ज़रूर है कि जो लोग विदेश जाना चाहते थे, जिनके वीज़ा नहीं लग रहे थे, उनके विदेश में जाने का या स्थान परिवर्तन का एक योग यहाँ पर ज़रूर गोचर में बना हुआ है। और रोग ऋण शत्रु का यहाँ पर लगभग समाप्ति जो होना है वो सिंह लगन में ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन प्रारंभिक 2 दिन रहेगा वो बहुत ही पीड़ा वाला हो सकता है। जल क्षेत्र, बारिश का ऑलरेडी मौसम चल रहा है, तो जल वाले क्षेत्र में हो सकता है दुर्घटना हो सके, होने की पूरी टेंडेंसी यहाँ पर बन रही है। अष्टमेश चंद्रमा हमेशा जल दुर्घटना का योग बनाता है और किसी ना किसी प्रकार से चंद्रमा या दूषित जल पीने से किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न हो सकती है। गले में इन्फेक्शन हो सकता है और ये इन्फेक्शन काफ़ी आगे चल के बढ़ सकता है अगर आपने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया तो। हफ्ते का जो मध्य रहेगा, भाग्य में चंद्रमा जाएंगे, 12th हाउस का मालिक खुद 9th हाउस में जा रहा है, विदेश
का जो मालिक है खुद छोटी मोटी यात्राओं में जा रहा है। तो जो लोग विदेश में काम करते हैं उनकी यात्राएं प्रबल हो जाएंगी। जो लोग विदेश में यात्रा नहीं रहते हैं, जो स्वदेश रहते हैं, अपने जन्म स्थान के पास रहते हैं, उनके लिए भी छोटी मोटी यात्राएं रहेंगी। इन यात्राओं में कुछ कठिनाइयाँ आएंगी, लेकिन अंततः अगर आप यात्रा करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। पिता के साथ किसी बात को लेकर मतभेद की स्थिति बहुत तेज़ी से बढ़ सकती है, लेकिन आपके मानसिक स्वास्थ्य को लेकर ये पूरा हफ्ता का जो प्रारंभ रहेगा वहीं से स्थिति बिगड़ती हुई रहेगी और धीरे धीरे जाकर आपका जो मानसिक संतुलन रहेगा यानी मानसिक परेशानी रहेगी वो ख़त्म होगी और फिर आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस हफ्ते के अंत में आते आते मिल जाएगा। ओवरऑल कहा जाए इस समय मित्र रिश्तेदारों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना चाहिए। मित्र ही इस समय आपको बहुत ज़्यादा धोखा दे सकते हैं। आपको आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना चाहिए और कोशिश कीजिए कि अगर यात्राएं करना चाहते हैं, विदेश में जाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ पर करना चाहिए। विद्यार्थी वर्गों के लिए अच्छा समय चल रहा है, लेकिन प्रेम में प्रसंग में किसी प्रकार का अकस्मात विरोध उत्पन्न हो जाना, अकस्मात रुकावट उत्पन्न हो जाना, ये भी एक गोचर में स्थिति बन रही है। सिंह लगन के बाद हम बात करते हैं कन्या लगन के लिए। देखिए, कन्या लगन की बात किया जाए तो कन्या लगन में चंद्रमा का जो गोचर होने वाला है वो लगन भाव से सप्तम भाव में चंद्रमा रहेंगे। सप्तमेश चंद्रमा जो रहने वाले हैं एकादश होकर सप्तम भाव में रहेंगे, गज केसरी योग बनाएंगे। तो यहाँ पर जो लोग साझेदारी में काम करते हैं, पार्टनरशिप में काम करते हैं, उनके लिए बेहद अच्छा हफ्ते का 2 दिन रहेगा। शेयर सट्टा लॉटरी से भी आपको लाभान्वित हफ्ते का जो प्रारंभिक 2 दिन रहने वाला वो करा देगा। इसमें कहीं पे भी डाउट मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन जिनके विवाह नहीं हो रहे थे उनके विवाह में और विलंब कन्या लगन वाले जातकों के लिए प्रारंभिक 2 दिनों में हो सकता है। विवाह से संबंधित कोई बड़ा प्रस्ताव या विवाह से संबंधित किसी प्रकार का अगर आपको डिसीजन लेना हो तो आपको निश्चित रूप से हफ्ते के प्रारंभ को टाल देना चाहिए। लेकिन जीवन साथी जिनके ऑलरेडी मैरिज हो चुके हैं, जो लोग पार्टनरशिप में काम करते हैं, जिनके जीवन साथी हैं, उनके साथ प्रेम संबंध मधुर रहेगा, समय अच्छा बीतेगा। गले में किसी प्रकार का किसी प्रकार की परेशानी गले में मुझे हफ्ते के मध्य में दिखाई दे रही है। हफ्ते के मध्य में मैं ये भी रिकमेंड करूँगा कि किसी भी बड़े भाई बहन या बुज़ुर्गों के साथ वाद विवाद होने की टेंडेंसी बढ़ सकती है और जल दुर्घटना के योग भी हफ्ते के मध्य में हो सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा यात्रा करने से अगर आप बचते हैं इस पूरे हफ्ते के लिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। हफ्ते का प्रारंभिक 2 दिन आपके लिए अच्छा है। हफ्ते का जो अंतिम 2 दिन है वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन मध्य का जो 3 दिन है किसी भी प्रकार के बड़े डिसीजन के लिए अच्छा नहीं रहेगा। बड़े भाई बहनों को भी परेशानी होगी और आय के साधन में कुछ फंड जो आने वाले थे उसमें भी अगर हफ्ते के प्रारंभ में आ गया 2 दिन में तो अच्छा है, नहीं तो हफ्ते के अंत के 2 दिन में आएगा। मध्य का जो 3 दिन रहेगा फाइनेंशियल इश्यूज ज़्यादा हो सकते हैं और इस समय गर्भवती महिलाओं के गर्भहानि का योग भी बनेगा। स्वास्थ्य कुल मिलाकर जो रहेगा बहुत पीड़ा नहीं रहेगी, लेकिन जो ऑलरेडी बहुत सीरियस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं उनके लिए शारीरिक मानसिक दोनों ही कठिनाइयाँ हफ्ते के मध्य में आता हुआ दिखाई दे रहा है। ओवरऑल हफ्ते का प्रारंभ और हफ्ते का जो मध्य रहेगा, अंत रहेगा, वो आपके लिए अच्छा बीतेगा। कन्या लगन के बाद हम बात करते हैं तुला लगन के लिए। देखिए, तुला लगन में चंद्रमा का जो गोचर हो रहा है वो आपके लगन भाव से 6वें 7वें और 8वें घर में चंद्रमा उपस्थित रहेंगे। और तुला लगन में चंद्रमा अगर 6वें 7वें 8वें में रहेंगे, एक तो आपके 10वें भाव के मालिक है, 10th हाउस के मालिक हैं और खुद जाकर 6वें घर में जाएंगे, बृहस्पति के साथ रहेंगे। एक तो गुप्त शत्रु पहले से ही ज़्यादा बढ़ गए और चंद्रमा खुद अष्टम में चले जाए तो कार्य व्यवसाय में लेकर कोई गुप्त शत्रु आपके पदोन्नति जो होने वाली है उसमें भी रुकावट कर देंगे और कार्यस्थल को लेकर स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। यहाँ पर पूरे तरीके से चार्ट में तुला लगन के लिए बन रहा है कि कार्य व्यवसाय को लेकर कुछ ट्रैवलिंग हो सकती है और ये ट्रैवलिंग आपके पक्ष में रहेगा। आपको ट्रैवल करना चाहिए, लेकिन जीवन साथी के साथ किसी प्रकार का विवाद अभी भी यहाँ पर हो सकता है। सप्तम भाव में जब तक मंगल राहु का अंगारक दोष है कोई भी नया काम नहीं कर सकते हैं। अगर आप करेंगे तो परेशानियाँ आपकी बढ़ेंगी। इस समय जीवन साथी का पूर्ण सहयोग नहीं मिलेगा और भाग्य जो रहेगा हफ्ते के मध्य में केवल 3 दिन जो है उसमें भाग्य साथ देगा, शेयर सट्टा लॉटरी से लाभान्वित करा देगा, लेकिन प्रारंभिक 2 दिन और अंतिम 2 दिन वो आपके लिए अच्छा नहीं है।
तुला लगन के लिए ये हफ्ता थोड़ा चैलेंजिंग ज़रूर बन रहा है और गोचर की स्थिति भी देखिए बहुत अच्छी अभी नहीं मिल रही है। एक तो चंद्रमा आपके अष्टम में छठवें में जाएगा और वहाँ पर शनि की भी दृष्टि पड़ेगी, तो न्यायिक मामलों के लिए भी थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। इसीलिए कोर्ट कचहरी के केसों से थोड़ा सा अगर दूर रहिए इस हफ्ते तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। तुला लगन के बाद हम बात करते हैं वृश्चिक लगन के लिए। देखिए वृश्चिक लगन में चंद्रमा का जो गोचर रहेगा, आपके भाग्य भाव में चंद्रमा जो रहेंगे आपके पंचम, छठवें और सप्तम भाव में रहेंगे, यानी आपके प्रेम प्रसंग वाले भाव में रहेंगे, आपके रोग ऋण शत्रु में चंद्रमा रहेंगे और आपके सप्तम भाव यानी जीवन साथी तनु भाव जिसको कहते हैं चंद्रमा का गोचर होगा। चंद्रमा आपके लिए भाग्येश होते हैं, भाग्य के मालिक होते हैं। एक त्रिकोण का मालिक दूसरे त्रिकोण में जाना विद्यार्थी वर्गों के लिए बड़ी अच्छा रहेगा। शानदार हफ्ते का प्रारंभ होने वाला है, इसमें कहीं पे भी कोई डाउट मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। अरे गज केसरी योग बन रहा है, गज केसरी योग वो भी आपके पंचम में बन रहा है, तो मानसिक रूप से जो बड़ी परेशानी चल रही थी उसको प्रारंभिक 2 दिन में ख़त्म कर देगा। लेकिन उसके बाद जो 3 दिन रहने वाले हैं वो चंद्रमा की स्थिति थोड़ी खराब हो जाएगी। चंद्रमा एक तो छठवें घर में चले जाएंगे, रोग ऋण और शत्रु में जब चंद्रमा जाएंगे तो निश्चित रूप से यहाँ पर आपको परेशान कर देंगे। किसी प्रकार का बड़ा डिसीजन लेना हो, यात्राएं करना हो तो आपको टाल देना चाहिए। आपके पिता को एक बड़ी परेशानी हफ्ते के मध्य में हो सकती है, इसके लिए या तो पिता के स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानी हो सकती है या किसी प्रकार का न्यायिक मामलों में जो है निगेटिव न्यूज़ भी देखने को मिलेगा। इसलिए न्यायालयों से बचकर रहिए। इस समय अगर आपको कहीं कोर्ट कचहरी के केस में आप फंसे हुए हैं तो इस समय हफ्ते का प्रारंभिक 2 दिन, हफ्ते का लास्ट के 2 दिन वो अच्छे रहेंगे। मध्य का जो 3 दिन रहेगा कुछ परेशानियों से परिपूर्ण रहने वाला है, लेकिन हफ्ते का प्रारंभिक 2 दिन हर तरीके से अच्छा रहेगा। तो मैं यही सजेशन देना चाहता हूँ कि अगर कोई भी काम करना है वृश्चिक लगन में तो आप हफ्ते के प्रारंभिक 2 दिन में निपटा दीजिए, लेकिन उसके बाद 3 दिन बिल्कुल भी नहीं काम कीजिए। उसके बाद के लास्ट के 2 दिन जो रहेंगे उसमें जो भी काम करना है उसको कीजिए, उसमें कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगा। विवाह संबंधित कुछ जिनके विवाह नहीं हो रहे थे उनके विवाह के योग यहाँ पर बनेंगे और ओवरऑल जो फीमेल्स हैं उनको गाइनों की प्रॉब्लम जो हो सकती है गोचर में वृश्चिक लगन वाले जातकों की वो ज़्यादा बढ़ सकती है। अष्टम का जो शुक्र है वो किडनी रिलेटेड यूरिन इन्फेक्शन ये सब बढ़ाने के लिए रेडी रहता है और अष्टमेश शुक्र अभी कुछ ही दिनों में राशि परिवर्तन हुआ है, इसलिए शुक्र का राशि परिवर्तन आपके लिए थोड़ा परेशानी भी देने वाला है। वृश्चिक लगन के बाद हम बात करते हैं धनु लगन के लिए। देखिए धनु लगन में चंद्रमा का जो गोचर होगा वो आपके लगन भाव से चतुर्थ भाव, पंचम और छठवें भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। चंद्रमा स्टार्टिंग में, क्योंकि चंद्रमा अष्टमेश होते हैं, अष्टम का दोष नहीं लगता, ये बार बार याद करवा दिया हूँ, क्योंकि चंद्रमा को प्रत्येक भाव से होकर गुजरना होता है और चंद्रमा भले ही 8वें घर के मालिक होते हैं लेकिन विदेश में शानदार आपको सफलता मिलती है। अगर आप विदेश में रहते हैं या विदेश जाना चाहते हैं, लंबी दूरी की यात्रा करना चाहते हैं, इन तीनों ही कंडीशन में आपके फेवर में आता हुआ ये समय मैं देख पा रहा हूँ। हफ्ते का जो मध्य रहेगा उसमें आपके संतान को लेकर कुछ ना कुछ परेशानी उत्पन्न हो सकती है, उधर संबंधित परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन हफ्ते का जो प्रारंभिक 2 दिन है वो शानदार रहने वाला है। भाग्य का साथ मिलेगा, शेयर सट्टा लॉटरी से भी लाभान्वित होंगे, कार्य व्यवसाय में पदोन्नति के योग भी बनाएंगे और साथ में थोड़ी सी परेशानी हफ्ते के अंतिम 2 दिन में ज़रूर दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर परेशानी उत्पन्न हो जाना, डिस्प्यूट हो जाना, साझेदारी में आप काम करते हैं, पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं तो उसमें किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो जाना, तो ये हफ्ते का जो अंत रहेगा वो थोड़ा सा आपको परेशान यहाँ पर ज़रूर करेगा। इसके अलावा हफ्ते का जो प्रारंभिक 2 दिन है और मध्य का जो 3 दिन है फिर भी आपके लिए अच्छा रहेगा। अंतिम 2 दिन थोड़ा सा सावधानी ज़रूर बरतिए और अगर आपको यात्रा करना हो तो आप प्रत्येक दिन कर सकते हैं हफ्ते में, लेकिन अंतिम 2 दिन में अगर यात्राओं से थोड़ा बचकर रहेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। एसिडिटी की समस्याएं भी हफ्ते के अंत में आपको ज़्यादा परेशान करेंगी। धनु के बाद हम मकर की बात करते हैं। देखिए मकर लगन वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर चार्ट में भी आपको दिख रहा होगा। चंद्रमा जो रहेंगे आपके लगन भाव से पराक्रम भाव में और उसके बाद चतुर्थ भाव में और पंचम भाव में गोचर करेंगे। सप्तमेश होकर ये आपके
छोटे भाई बहन वाले पोजीशन पर जाएंगे तो निश्चित रूप से छोटे भाई बहनों से किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न करा सकते हैं। गजकेसरी योग निर्माण बन रहा है वो अच्छा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर चंद्रमा जो है थोड़ा सा सप्तमेश की भूमिका निभाने के कारण, हालांकि बहुत ज़्यादा ये निगेटिव नहीं करेंगे, लेकिन गले में जिनको इन्फेक्शन जल्दी हो जाता है, जिनको साइनसाइटिस की प्रॉब्लम है, साइनस की प्रॉब्लम है, उनको थोड़ा सा विशेष रूप से सावधानी बरतना चाहिए। जिनको ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, इन सभी चीज़ों से एलर्जी है, इनकी प्रॉब्लम हो जाती है एलर्जी के कारण, उनको प्रारंभिक 2 दिन कुछ कष्ट हो सकता है, लेकिन इसके बाद के चाहे हफ्ते का मध्य हो चाहे हफ्ते का अंत हो, हर तरीके से आपके लिए अच्छा रहने वाला है। प्रारंभिक 2 दिन अगर आपने संभाल लिया, क्योंकि प्रारंभिक 2 दिन में ही शेयर, सट्टा, लॉटरी इत्यादि से आपको नुकसान होने की संभावना चार्ट में दिख रहा है, लेकिन इसके बाद के जो सारे टाइम रहेंगे वो आपके पक्ष में रहेंगे और निश्चित रूप से आपको यहाँ पर मान, पद, प्रतिष्ठा इत्यादि आपको सभी मिल जाएगा। बस 2 दिन थोड़ा सा सावधानी बरतिए। लंबी दूरी की यात्राएं करने से कई प्रकार की जो समस्याएं हैं वो सॉल्व हो जाएगा। अगर आप विदेश जाना नहीं भी चाह रहे हैं, लेकिन आपके बॉस कहते हैं कि आपको विदेश जाना चाहिए, किसी जॉब के सिलसिले में ही जाना चाहिए, तो आपको वो ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और आपको स्थान परिवर्तन के योग चार्ट में यहाँ पर बने हुए हैं। प्रारंभिक 2 दिन को छोड़कर बाकी 5 दिन आपके पक्ष में रहेगा। मकर लगन के बाद कुंभ लगन की बात किया जाए, हाँ, हाँ, मकर लगन के बाद कुंभ लगन की बात किया जाए तो चंद्रमा का जो गोचर रहने वाला है वो आपके द्वितीय भाव से लेकर चतुर्थ भाव तक चंद्रमा का गोचर रहेगा। ये समय जो रहेगा थोड़ा सा आपके लिए चिंता वाला हो सकता है। कोई काम करेंगे उसमें मन नहीं लगना, मतलब आपका जो कंसंट्रेशन रहता है, एकाग्रता रहता है, उसमें थोड़ी कमी दिखाई दे रहा है। किसी भी तरीके से कहा जाए भोग विलासिता की तरफ डेविएशन आराम से हो सके, ये सब चीज़ स्टार्टिंग में दिखाई दे रहा है। निगेटिविटी से भरा हुआ प्रारंभिक हफ्ता ज़रूर हो सकता है। और अगर इसी बीच में आपने, मतलब इस समय बरसात का मौसम चल रहा है और इसमें आपने यात्राएं कर लिया है और वो भी जल क्षेत्र में अगर आप चले गए तो थोड़ी परेशानी कुंभ लगन वाले जातकों को यहाँ पर निश्चित रूप से गोचर में बनेगा। लेकिन उसके बाद हफ्ते का जो 5 दिन रहेगा मुझे बहुत ज़्यादा निगेटिविटी नहीं दिख रहा है। प्रारंभिक 2 दिन आपके लिए भी थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा, मकर और कुंभ वाले। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर निकल के ये आ रही है कि अगर इस समय आपने छोटे भाई बहनों पर ब्लाइंडली फेथ कर लिया या मित्रों पर, रिश्तेदारों पर ब्लाइंडली फेथ कर लिया तो वो आपको परेशान ज़रूर करेंगे। स्थान परिवर्तन के लिए इस समय किसी से बात करना आपके लिए उचित नहीं होगा। माता के स्वास्थ्य में अकस्मात गिरावट हो जाना आपको परेशानी से परिपूर्ण कर देगा, इसलिए माता के साथ संबंध अच्छे रहें। आपको वार्तालाप करते समय विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। अगर आपके मकान नहीं बिके हैं तो मकान के बिकने की जो टेंडेंसी रहेगी गोचर में एटलीस्ट यहाँ पर कुंभ लगन वाले जातकों के लिए योग बन रहे हैं। तो ओवरऑल कुंभ लगन वाले जातकों के लिए कहा जाए तो स्टार्टिंग के 2 दिन को छोड़कर बाकी 5 दिन हर तरीके से अच्छा रहेगा। लेकिन कंडीशन है कि आपको मित्रों से, रिश्तेदारों से थोड़ी सी दूरी बना लेना चाहिए और ब्लाइंड फेथ बिल्कुल नहीं कीजिएगा। अंधविश्वास करके अगर आपने पूरी चीज़ों को उनके ऊपर डिपेंड कर दिया तो फिर आपको परेशानी कुंभ लगन वाले जातकों के लिए होगी। अंतिम लगन वाले जातकों की बात करते हैं। देखिए, मीन लगन वाले जातकों के लिए चंद्रमा का जो गोचर होगा वो आपके लगन भाव से लेकर द्वितीय भाव तक होगा। ओवरऑल मकर लगन के बाद अगर कोई एक बढ़िया लगन हफ्ते बनने वाला है तो वो मीन लगन रहेगा। हफ्ते का प्रारंभिक 2 दिन तो अच्छा रहेगा, साथ में अंतिम 2 दिन जो रहेगा वो सबसे अच्छा रहने वाला। कोई भी काम निपटाना हो आपके लिए हफ्ते का प्रारंभिक 2 दिन, अंतिम 2 दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। मध्य के 3 दिन में किसी प्रकार के नए कार्यों को करने से बचना चाहिए। पिता के स्वास्थ्य पर विशेष रूप से आपको ध्यान देना चाहिए, नहीं तो परेशानी पिता को लेकर कुछ ना कुछ बढ़ेगी। और जिनके प्रेम प्रसंग रहते हैं उनके प्रेम में प्रसंग का विवाह में कन्वर्जन होता हुआ मैं चेक कर पा रहा हूँ। भूमि, वाहन, मकान से संबंधित कोई नया काम करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप यहाँ पर कर सकते हैं। ओवरऑल कंडीशन का
चाहे वो हफ्ते का मध्य हो, चाहे हफ्ते का प्रारंभ हो, वो हर कंडीशन आपके लिए अच्छा है। थोड़ा सा धन हानि के योग हफ्ते के मध्य में 3 दिन बन रहे हैं, तो हफ्ते का जो मध्य है उसमें कोई नया काम ना करें। और इस पूरे महीने क्योंकि सावन चलेगा तो आप निश्चित रूप से यहाँ पर शिव जी की आराधना करना चाहिए, ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। अगर ज्योतिर्लिंग के दर्शन अगर आप इस बीच कर लेते हैं तो वो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों के लिए कैसा बीतेगा ये पूरा हफ्ता। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।